हेलो एवरीवन। तो प्रोस्टार में इन्फो सिस्टम्स के Q4 के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। साथ ही में करने वाला है उसका पूरा चार्ट एनालिसिस और पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक से रिलेटेड सारा एनालिसिस पता चल सके। और आपको जो भी आपके सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाइंग सेलिंग आपने जो भी कर रखी है और मुझे और किस किस प्राइस पर कर रखी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नंबर्स पर आते हैं हम पहले इसके। देखिए अभी हाल ही कंपनी के Q4 के नंबर्स निकल कर आए हैं। चलिए देखते हैं कैसे नंबर्स निकल कर आए हैं। सीधे हम इसके कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर पर जाएंगे। तो ये रहा इसके कंसोलिडेटेड बेसिस के नंबर सारे। देखिए लास्ट ईयर जो कंपनी का सारे फिगर्स लैक्स में दे रखे, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, इसलिए तो इतने फिगर्स बोलूंगा, सारे करोड़ में ही रहेंगे। देखिए लास्ट ईयर जो कंपनी का हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखने को मिल रहा था, जो कंपनी का लास्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो वो हमें देखने को मिला था 76 करोड़ रुपए। और इस बार आया 82 करोड़ रुपए, मतलब एक अच्छी खासी ग्रोथ रेवेन्यू हमें देखने को कंपनी के मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे पर आते हैं। लास्ट जो कंपनी के खर्चे देखने को मिल रहे थे वो तो 67 करोड़ रुपए के, 67 करोड़ रुपए के कंपनी के टोटल खर्चे थे। ठीक है। और इस बार खर्चे आए 72 करोड़ रुपए, मतलब एक अच्छी खासा खर्चे में भी कंपनी थोड़ा बढ़ोतरी दिखा रही है। सेम टू सेम हमें रेवेन्यू में भी कंपनी के बढ़त देखने को मिल रही है। तो दोनों चीजें अच्छी यहाँ पर हम कह सकते हैं। अभी फ्रंट पर तो देखने को दोनों ही चीजें अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के प्रॉफिट पर आते हैं। लास्ट ईयर जो कंपनी का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, वो था ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं। देखिए कंपनी का लास्ट ईयर जो प्रॉफिट देखने को मिला था वो था 7 करोड़ रुपए। और इस बार आया 6 करोड़ 77 लाख, मतलब प्रॉफिट में कंपनी को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट फ्रंट पर तो नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को कंपनी के मिल रही है। चलिए ईपीएस पर आते हैं। लास्ट ईयर जो कंपनी का ईपीएस था वो था 1 रुपये 78 पैसे। जी हाँ, 1 रुपये 78 पैसे का ईपीएस था लास्ट ईयर कंपनी का। इस बार आया 1 रुपये 58 पैसे, मतलब ईपीएस भी कंपनी का घटकर आया है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर रेवेन्यू फ्रंट पर देखें तो ठीक ठाक, मतलब हम इनलाइन नतीजे कह सकते हैं। ज़्यादा ना खराब नतीजे ना अच्छे नतीजे। अच्छे तो कहीं से कहीं तक नहीं है, पर खराब भी हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रंट पर तो नहीं है। चलिए कंपनी के एनालिसिस पर आते हैं। पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि अभी आने वाली है मैनेजमेंट की कमेंट्री जैसे निकल के आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल। जो मार्केट कैपिटल है कंपनी का 772 करोड़ रुपए। ठीक है। टोटल इंटरप्राइज वैल्यू जो है 815 करोड़ रुपए। अब देखिए वीडियो को पहले बोल रहा हूँ एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरा एनालिसिस हो सके, चार्ट एनालिसिस भी करा जाएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 का है। पर इस बार ईपीएस कंपनी का घट कर आया तो पी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वो जो कि अब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। बुक वैल्यू 43 रुपये है। तो बुक वैल्यू हम कह सकते हैं थोड़ी सी नेगेटिव साइड ही हमें कंपनी की देखने को मिल रही है। डेट प्राइस टू बुक वैल्यू 3 पर चल रहा है, मतलब ठीक ठाक हम कह सकते हैं इसकी जो। लेकिन इस बार को नतीजा आया उस हिसाब से थोड़ा सा हमें इसमें गिरावट के चांसेस देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। चलिए प्राइस टू बुक तो हो गया। अब प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी में, सबसे पॉजिटिव यही है कि प्रोमोटर होल्डिंग 72.82% है। ईपीएस है 4 रुपये का। इस बार थोड़ा सा टोटल ईपीएस हम देखें जाए तो थोड़ा सा घटकर आएगा, तो इसका भी ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है। आरओई 32% का है कंपनी का, मतलब इन्वेस्टर को तो रेवेन्यू बना, तो इन्वेस्टिंग फंड पे तो कंपनी पैसा बनाकर जरूर दे रही है। लेकिन देखिए सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, 11.67% तक की, और इस बार भी बढ़ के ही आई है। ठीक है। आरओसी भी हमें 33.56%। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 16.22%, मतलब एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी की हमें देखने को मिल रही है। चलिए थोड़ा सा और हम इसके पीयर्स को भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो पीयर ग्रुप है, देखिए पीयर ग्रुप में भी हमें जो कि ऑलमोस्ट जो कंपनी 19 का प्राइस टू बुक, 2 का प्राइस टू बुक, 7, मतलब फिर भी सस्ती हमें इसके पीयर ग्रुप के हिसाब से हमें सबसे सस्ती कंपनी यही देखने को मिल रही है अभी तो। चलिए अब आते हैं इसकी सेल्स ग्रोथ पर। देखिए सेल्स ग्रोथ एक ईयर की 11.67%। प्रॉफिट ग्रोथ है 16.22%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 32.29%। आर ओ सी जो हमें देखने को मिल रहा है वो 33.56%। डेट टू इक्विटी आधा है। हालांकि थोड़ा थोड़ा बहुत डेट है, इतना ज़्यादा हम कह नहीं सकते, कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। प्राइस सबसे बड़ी बात, प्राइस टू केस फ्लो, केस फ्लो भी नेगेटिव चल रहा है कंपनी का। ठीक है। इंटरेस्ट कवर भी ठीक ठाक है,
चलिए थोड़ा सा और आते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिएगा आप, 72.82%, पब्लिक 17% होल्ड करती है, DII FI दोनों होल्ड करती है। एक अच्छा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। चलिए कुछ कंपनी के देखिए ROE लगातार इन मेंटेन कर पा रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा थोड़ा बहुत है। और लो बेटा वगैरह, बेटा लो है कंपनी का, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी कम है, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी कम है। चलिए नेट सेल्स कंपनी के देखिए, सेल्स तो हर साल साल बढ़ रही है धीरे धीरे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, एट जैसे EPS भी थोड़ा बढ़ रहा है। खाली इस बार को जो है, इस बार थोड़ा सा नेगेटिव आया है और शेयर पहले से बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा चांसेस रहेंगे कल गिरावट देखने को मिल सकती है। और बाकी और भी हम इसके जो पीयर्स है उसका एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए केस फ्लो पर आते हैं एक बार हम इसके। केस फ्लो देखिए आप, केस फ्लो थोड़ा सा इसका नेगेटिव है। अभी पिछले दो दो क्वार्टर से केस फ्लो इसका नेगेटिव है, और इस क्वार्टर में भी नेट नेगेटिव ही देखने को मिला है। तो जो चांसेस बन रहा है थोड़ा सा कल करेक्शन अगर देखने को मिल जाती है, तो वो पूरा पूरा हमें देखने को मिल सकती है। उसका ध्यान रखिएगा आप, उसका ध्यान रखिएगा आप। और चलिए चार्ट एनालिसिस पर आते हैं अब इसके। देखिए लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद से मैं आपको पूरा लिस्टिंग से बाद से अभी तक का पूरा प्राइस मूवमेंट दिखाता हूँ। देखिए लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट देखने को मिला, फिर नीचे आया स्टॉक लोअर सर्किट पर, फिर 2-4 दिन नीचे रहा, नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखाया, पूरे एक रेंज में रहा। देखिए स्टॉक जो है जब से लिस्टिंग हुई तो यहाँ पर थोड़ा सा रेंज में रहा स्टॉक। आप देखिए यहाँ पर रेंज में रहा, फिर यहाँ से जो है रेंज का ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पर वापस से रिटेस्टिंग हुई और फिर से ब्रेकआउट आ गया। चलिए अब जानते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए रिजल्ट खराब आने का अनुमान पहले से मार्केट लगा कर चल रहा था, जब भी आज हमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। देखिए ये लेके यहाँ इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली है। रेजिस्टेंस एरिया वर्क करेगा स्टॉक के लिए, ठीक है। अब सपोर्ट जोन क्या रहेगा स्टॉक के लिए, तो एक रेजिस्टेंस वो रहेगा जो कि रहेगा 135 रुपये। तो ये दो रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे स्टॉक के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से गिरता है कल, तो फिर हमें 130 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। 130 का सपोर्ट जोन मुझे लगता है कल अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो मुझे लगता है वापस से बाइंग आती हुई देखने को मिलेगी। एक बार RSI चेक कर लेते हैं हम इसकी। RSI चल रही 62 के अराउंड, ठीक ठाक RSI कह सकते हैं। यहाँ से अगर गिरता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा यहाँ पर 126 रुपये, 126 रुपये का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ तक अगर आ जाता है तो फिर यहाँ से रिकवरी के आने के चांसेस बनेंगे, और फिर से वापस से रिकवर होता हुआ देखने को स्टॉक मिल सकता है। 134 का राउंड क्लोजिंग आई है। अब देखिए आपने किस प्राइस पर बाइंग किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट निकल कर आप उसको बिल्कुल मिस ना करें। अ, एक चीज़ और रही आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज की वॉल्यूम देख लीजिए एक बार डेली चार्ट्स पर। तो वॉल्यूम भी एक अच्छी खासी में 50 लाख के अराउंड की वॉल्यूम देखने को मिली है। तो ठीक ठाक हम कह सकते हैं, सब कुछ अभी देखने को हमें मिल रहा है। RSI भी ठीक कह सकते हैं हम। तो यहाँ से जो चांसेस बन रहे हैं, अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है तो फिर वहाँ से नीचे से बाइंग भी आती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी आप बिल्कुल लेवल्स का ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल का वीडियो मैं कल भी अपलोड कर दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर रखिएगा। धन्यवाद।